दोस्तों, ईरान से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि जंग के बीच में अब जमीन भी धड़क गई है। आज दोपहर को गिराश के पास 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन यहीं से अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये इस पूरे जंग की डायनामिक्स को बदल देगा और आने वाले समय में इसका असर बहुत घातक हो सकता है। लोगों ने ज़मीन हिलते ही महसूस किया और एक तरफ तो जंग चल रही थी और दूसरी तरफ अर्थक्वेक भी दिखाई दिया। ईरान और यूएस इजराइल के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसकी टेंशन्स के बीच ये ट्रेमर रिकॉर्ड हुआ है और लोगों ने इसे महसूस किया। लेकिन अब तक भी किसी बहुत भारी नुकसान या मौत की खबर नहीं मिली है, जो अब ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ये जो भूकंप पैदा हुआ था ये न्यूक्लियर टेस्टिंग से तो नहीं हुआ। ये भूकंप जमीन की नेचुरल टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से आया, ऐसा तो क्लेम कर रही है मीडिया, क्योंकि ईरान एक ऐसे इलाके में जहां प्लेट्स हमेशा हिलती डुलती रहती हैं, तो एक अर्थक्वेक आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दर्शकों, जब जंग और भूकंप एक साथ आते हैं तो सवाल उठता है कि क्या भूकंप और जंग का कनेक्शन हो सकता है। और इसका जवाब है कि साइंटिफिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो 4.3 मैग्नीट्यूड का ट्रेमर रिकॉर्ड हुआ है वो नेचुरल अर्थक्वेक के पैटर्न से मैच करता है और इसका डेप्थ और मैग्नीट्यूड इस तरह के रेगुलर क्विक्स के साइज जैसा ही है। यानी ये न्यूक्लियर टेस्ट या एक्सप्लोजन नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। पर दर्शकों, वहीं आपको ये बात समझनी भी होगी कि अगर ये एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं और कैसे ही भूकंप आते ही न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात को दबाने के लिए सीधा एक साथ इतनी सारी रिपोर्ट्स आ जाना, ये संदेह पैदा करता है। और इस केस में अब तक कोई प्रूफ तो नहीं मिला है कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से ये भूकंप आया है, पर दर्शकों, पर्दे के पीछे इसकी काफी बड़ी कहानी हो सकती है। वैसे तो ईरान का फार साउथ एरिया टेक्टोनिकली एक्टिव है और यहाँ छोटी मोटी अर्थक्वेक्स आना आम बात है, लेकिन जंग के बीच में इस अर्थक्वेक ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर का डर उजागर कर दिया है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन यहाँ टेस्ट होता है और ईरान कहीं ये दावा करना शुरू कर देती है कि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो दर्शकों, ये यूएस के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और सबसे ज्यादा नुकसान होगा इजराइल को। अब इस भूकंप का न्यूक्लियर टेस्टिंग से कितना डायरेक्ट लेना देना है, ये हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इसकी वजह से अब पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन गया है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.